हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपना यूहाओ जैसे ही उस आइस बेड के ऊपर बैठा था तब से ही उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था और एक तरीके से अपने इस सेक्ट के ऊपर तबाही ही आ चुकी थी। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा सेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के साथ में भरा पड़ा था। हर तरफ ही स्टोन्स वगैरह टूट के गिर रहे होते हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, साथ ही वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही तेज़ी के साथ वहाँ से निकल के भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है जिसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा स्टोन आके गिरने वाला था। तभी यहाँ पर आ जाता है अपना वांगडोंग, तुरंत ही उसे बचाता, फिर कह रहा था कि जाओ जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद वो लड़की तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी वांगडोंग को याद आता है कि अभी तक यूहाओ बाहर नहीं निकल कर आया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान था। साथ ही दूसरी ओर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके इनर बॉडी के अंदर इतने सारे जो लोग मौजूद थे वो भी स्ट्रगल करने लग जाते हैं। यहाँ पे वो जो सोर्स था पावर का वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे ही लोग कंफ्यूज थे। एंड हम गॉड इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पे खड़े हुए थे और कह रहे थे कि ये जो आइस बेड है ये बुरे तरीके से हेवन अर्थ की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है और ये ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे ये जो सोल है यहाँ पे इस आइस गर्ल की वो तो पूरे तरीके से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमें जल्द से जल्द इस लड़की को किसी न किसी तरीके से इसकी सील के साथ में ठीक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अब तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला था, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी जो रिलीज़ हो रही होती है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो उन्होंने सील पहले बनाई थी उस लड़की को वापस से बॉर्न करने के लिए, यहाँ पे वो भी पूरे तरीके से ख़राब होती हुई नज़र आ रही थी और ऐसा लग रहा है कि अब वो डिस्ट्रक्ट ही होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये आइस गर्ल पूरी मेहनत कर रही होती है उसे ठीक करने की, लेकिन यहाँ पे अब कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला था। साथ ही बाकी सारे लोग भी स्ट्रगल करने लग जाते हैं। स्नो वाइट भी कह रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही टूट जाती है, जिसके चलते यहाँ पे अब और भी ज़्यादा तूफान टाइप आने लग गया था, जिसके चलते यहाँ पे अब वो स्नो गर्ल भी कहने लग जाती है कि मैं इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, मुझसे तो ये हैंडल भी नहीं हो पा रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सेक्ट के बाहर भी हर तरफ ही तबाही मच रही होती है और ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी भी तरीके से एनर्जी पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल गई तो पूरा का पूरा सेक्ट ही तबाह हो जाएगा। लोग बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं और सबको अपनी जान बचानी भी थी। वांगडोंग जो कि अभी भी बाहर खड़ा हुआ था और यहाँ पे सोच रहा होता है कि शायद से यूहाओ किसी ट्रैप के अंदर फंस चुका है, तो वो काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भाग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे तियान उसे रोक लेते हैं और कह रहे थे कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, चलो बाकी सारे लोग के साथ जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर वो मना कर देता और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, अंदर यूहाओ है, मुझे उसे बचाना होगा। लोग अभी भी भागते हुए आ रहे थे अपनी जान बचाते हुए और उन्हें देख के ही अंदाज़ा लग रहा था कि अंदर वापस जाना मतलब कि मौत के साथ में खेल खेलना हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वो बिल्कुल भी होने देना नहीं चाहते थे। वांगडोंग के ऊपर एक काफ़ी बड़ा स्टोन गिरने वाला था, तभी तियान उसे बचा लेते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे स्टोन को रोक रखा था वांगडोंग की जान बचाने के लिए। लेकिन तभी वो कह रहा था कि सेकंड फादर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने लग गया था। हालांकि वो उसे रोकते रह जाते हैं लेकिन वो तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और यहाँ पे जो बाकी सारे लोग थे उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि आखिर अंदर जाके आपको क्या हासिल हो जाएगा, अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे टियान के अलावा सेकंड एल्डर भी आ चुके थे जो कि यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वांगडोंग अभी भी किसी की नहीं सुन रहा था और वो कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे यूहाओ को बचाना भी होगा किसी भी हालत में, सबसे पहले उसे यहाँ पे लेके आओ, किसी भी हालत में उसे लेके आओ। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही बेहोश भी हो जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि दोनों ही यहाँ पे खड़े हुए थे और तभी यहाँ पे कहने लग जाते हैं कि इमीडिएटली सारे के सारे लोगों को यहाँ से बाहर भेजना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो सभी की जान के ऊपर बात बन सकती है। दूसरी ओर यूहाओ को देखते हैं जो कि इस प्रेशर से अभी भी डील कर रहा होता है। वो इमेंस पेन के अंदर था और कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकल के जाना होगा, नहीं तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा ना किया तो फिर बाकी सारे लोगों के ऊपर और सेक्ट के ऊपर काफ़ी बड़ी सी तबाही आ जाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी जो सिक्स्थ आई थी वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके ओपन हो रही थी। लेकिन तभी यूहाओ इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि क्या तुम वापस से उसे सील कर सकते हो, मुझे लग रहा है कि हमें इसे गर्ल की पावर को सील करना होगा। साथ ही हम देखते हैं कि आइस क्वीन भी कहने लग जाती है इलेक्ट्रोलक्स से कि अब आखिर
क्या करना है। तभी वो कहने लग जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, पिछली बार से भी ज़्यादा, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो बॉल था वो ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे करके क्रैश करने की तादाद पे आ चुका था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्ड इलेक्ट्रोलक्स भी थोड़ा स्ट्रगल करने लग गए थे क्योंकि इसकी पावर वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी ओर युहाओ कहने लग जाता है कि पहली बार में हाउथियान सेक्ट के अंदर आया था, लेकिन इतना बड़ा डिज़ास्टर कॉज हो गया, वो भी मेरी ही वजह से। मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकल के जाना ही होगा। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि इतने लोगों की जान खतरे में आ रही है, डिज़ास्टर तो बढ़ता ही जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ यहाँ पे धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा होता है कुछ ना कुछ करने की, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोनों ही एल्डर अब फाइनली जाके यहाँ पर आ जाते हैं युहाओ को बचाने के लिए और कहने लग गए थे कि अब हमारा टर्न है, लाओ हमें तुम्हें खुद को सेव करने दो। जिसके बाद वो यहाँ पे ये भी कह रहे होते हैं कि देखो, हमें बहुत ही पहले से पता है कि जो तुम्हारी बॉडी है इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई खास इनक्रेडिबल एग्जिस्टेंस मौजूद है, तो अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, प्लीज़ सीनियर हमारे सामने अपीयर होइए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ये भी कहने लग जाते हैं कि चलो हमें साथ में वर्क करना ही होगा। तो हम देखते हैं कि गोल्ड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पे दोनों को ही देखने लग जाते हैं और वो कह रहे थे कि हाँ ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तब ये दोनों कहने लग जाते हैं कि सीनियर, हमने आपको पहली बार देखा है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए हम सभी को अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को गैदर करना होगा ताकि इस क्राइसिस से हम लोग आसानी से बाहर निकल सकें। अब गोल्ड इलेक्ट्रोलक्स भी इस बात के बारे में सोच रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि स्नो वाइट भी कह रहा था कि हाँ, लेकिन रही बात मेंटल स्ट्रेंथ की तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल ये सारे के सारे लोग यही डिसाइड करते हैं कि अब आपस में मिल के ही यहाँ पे इस सारे के सारे डिज़ास्टर के साथ में इन्हें डील आउट करना होगा, नहीं तो अगर ऐसा ना कर पाए तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने युहाओं को, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और कह रहा था कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम इसे कर सकते हैं। तभी टियान कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने भी पिछले काफ़ी वक्त से मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं किया, लग रहा है कि अभी थोड़ा एक्शन लेने का मूड आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके इलेक्ट्रोलक्स कह रहे थे तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हम सब मिल के यहाँ पे फाइट करेंगे। और हम देखते हैं कि ये तीनों ही फाइट करने के लिए अब रेडी हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये सारे के सारे एकजुट होकर फाइट करने वाले थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी बाहर की तरफ तो काफ़ी ही सारा डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे सारे के सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। जैसे युहाओं की बॉडी के अंदर वो पल हरकत करने लग गया था और उसके आसपास का वो जो कवच था वो टूटता है, तभी यहाँ पे युहाओं एक बार फिर से पेन की वजह से चिल्लाने लग गया था। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो कवच टूटा था तभी यहाँ पे और भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने लग जाती है। अब तो युहाओं के चिल्लाने के अलावा भी यहाँ पे सेक्ट के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में चीज़ें डिस्ट्रक्टेड हो रही थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स तुरंत ही अपनी सारी की सारी पावर को फॉर्म करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द इसे बैलेंस करना था और अगर ऐसा ना कर पाए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम देखते हैं कि सारे के सारे एक साथ होकर फाइट करने वाले थे। इसी की वजह से सबसे पहले तो यहाँ पर आइस क्वीन ही आती है और वो एक फॉर्मेशन को फॉर्म करने लग गई थी। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे बीस्ट की फॉर्म में वो एल्डर भी चिल्लाने लग जाते हैं और वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही एल्डर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा बाकी सारे लोग भी कंबाइन होकर जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड को फॉर्म करते हैं। तभी यहाँ पे धीरे धीरे करके अब वो जो फॉर्मेशन थी वो युहाओं की तरफ ही आगे आ रही थी। युहाओं के फेस को देख के लग रहा था कि न जाने कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में स्नो गर्ल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, जिससे कि वो काफ़ी पेन फील कर रही थी और कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है और ये सब कुछ जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोल्ड इलेक्ट्रोलक्स तो यहाँ पे मंत्रों का जाप करने लग गए थे और वो यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे होते हैं सारी ही चीज़ों को ठीक करने के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे युहाओ जो था वो भी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर वगैरह है सबको मेनटेन कर ले। लेकिन यहाँ पे उसकी बॉडी बहुत ही बुरी सिचुएशन में आ चुकी थी जहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रही होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स कह रहे थे कि जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम्हें वैसा ही करना है। गाइस यहाँ पर इनका मेन प्लान ये है कि यहाँ पे ये जो स्नो गर्ल है इसे डिस्ट्रॉय तो कर देंगे, लेकिन इसके अलावा वो जो इसकी बॉडी के अंदर एसेंस मौजूद है वो मेन पर्ल वो उसके अंदर एक बार फिर से इसे वापस से जागृत करने की कोशिश करेंगे और यही इनका मेन मुद्दा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाहर तो अभी काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और इलेक्ट्रोलक्स उनके बारे में भी फिक्र कर रहे होते हैं और
हम देखते हैं कि लोग एक बार फिर से समझ चुके थे कि एक बार फिर से तबाही आने वाली है, तो वो उठ के भाग रहे होते हैं। साथ ही अब हम इलेक्ट्रोलक्स को देख रहे होते हैं जो कि यहाँ पे तुरंत ही उस फॉर्मेशन को ओपन कर देते हैं और साथ ही दोनों एल्डर्स भी चिल्ला चिल्ला के अपनी पावर को यहाँ पे डाल रहे होते हैं। यूहाओ अभी भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी करके यहाँ पे बॉडी को अपनी बैलेंस कर पाए, लेकिन इतना सारा डिस्ट्रक्शन इस जगह पे हो चुका था कि क्या ही कहना। साथ ही यहाँ पे दो क्वीन और साथ ही स्नो वाइट दोनों ही पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तबाही अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि यहाँ पे टोर्नेडोज वगैरह भी आ रहे होते हैं। दोनों ही एल्डर अपनी पूरी पावर लगा रहे होते हैं कि यहाँ पे यूहाओ की मदद कर सकें। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो ओरिजिन था वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरकत में आ चुका था। यूहाओ को देखते हैं जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है और उसे देख के ऐसे लग रहा था कि अभी ये ज़्यादा देर तक तो इन सारी चीज़ों के साथ में रेसिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोलक्स जो कि यहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी एनर्जी को बाहर रिलीज़ कर रहे होते हैं। एक बार फिर से फॉर्मेशन वो अपर साइड पे फॉर्म कर लेते हैं। बाहर जितने भी वॉरियर्स वगैरह खड़े थे वो भी यहाँ पे अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सारे लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे अब धीरे धीरे करके चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो चुकी थी, जो कि एक खुशी की बात होती है कि यहाँ पे फाइनली चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। और फिर इसके कुछ ही सेकंड्स बाद चीज़ें बैलेंस हो भी जाती हैं, जिससे कि स्नो वाइट भी हैरान था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो पर्ल था वो भी यहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी मूवमेंट को पूरे तरीके से ही कम कर देता है, जिसके बाद वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुकी थी। यूहाओ जो कि इतनी देर से इन सारी चीज़ों को रेसिस्ट कर रहा था वो अब बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। और हम देखते हैं कि अब वो बेचारा खड़े होकर चैन की सांस ले रहा था। और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स की पावर जो थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि इलेक्ट्रोलक्स बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, बल्कि वो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सांसें ले रहे थे। लेकिन ये जो पर्ल थी जो कि कुछ देर के लिए रुकी थी वो एक बार फिर से हरकत में आने लग जाती है, जिसे देख के तो ये सारे और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और हम देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से वो फॉर्मेशन ब्रेक करके पर्ल हरकत में आ चुका था, जिसकी वजह से ये लोग एक बार फिर से शॉक में आ चुके थे कि आखिर क्या हो रहा है। यूहाओ भी बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर इन लोगों की इतनी मेहनत से बनाई हुई वो फॉर्मेशन वो भी टूट जाती है और एक बार फिर से यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और चारों ही तरफ पहाड़ियाँ टूट टूट कर गिर रही होती हैं। एंड यहाँ पे सेक्ट जो था, सेक्ट का मेन होल और बाकी सारी चीज़ें भी टूट रही होती हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सैलाब आ चुका था और लोग उसके अंदर बहते जा रहे होते हैं। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर किस तरीके से अपनी जान को बचाया जाए, और अंदर ये सारे के सारे लोग इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रोलक्स वो यहाँ पे एक बार फिर से उठ खड़े होते हैं और अपनी सोर्ड को लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो, सब कुछ बर्बाद हो जाए, और साथ ही वो यहाँ पर यूहाओ की हेल्प भी करना चाहते थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो अपनी सोर्ड लेके यहाँ पे एक बार फिर से मंत्रा को चैंट करने लग गए थे। साथ ही अब वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे काफ़ी फ्लॉलेसली उसको यूज़ कर रहे होते हैं और काफ़ी देर तक। इसके बाद अब वो यूहाओ को इशारा करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे यूहाओ तुरंत ही अपने हाथ को काट डालता, फिर उसका ब्लड जो था वो उस पर्ल के अंदर जाके मर्ज हो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे एक बार फिर से काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई ब्लास्ट वगैरह होता नहीं है, बल्कि काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसके कुछ देर बाद यहाँ पे ये सब कुछ गायब होता हुआ नज़र सा आ रहा था। इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला बिहेव कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर के अंदर सब कुछ यहाँ पे शांत हो चुका था। इलेक्ट्रोलक्स के सामने स्नो गर्ल आके खड़ी हो जाती है, जो कि यहाँ पे कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो इस उम्मीद पे यहाँ से गायब हुई थी कि एक बार फिर से वो बॉर्न करेगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स ने जैसा कि उससे कहा था कि वो हेल्प करेगा उसे रिबॉर्न करने के लिए, जब तक उसके अंदर का वो पल्प मौजूद है तब तक वो उसकी मदद कर सकता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे चली जाती है इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर ट्रस्ट करते हुए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सेट के अंदर जहाँ पे अब सब कुछ ही काफ़ी नॉर्मल सा हो चुका था और चीज़ें काफ़ी शांत नज़र आ रही होती हैं, तभी यहाँ का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका था और सब कुछ सारे ही लोग अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही यहाँ पे शांति को देखते हुए धीरे धीरे करके अब उठ के खड़े होने लग गए थे। लेकिन गाइज यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रोलक्स जो कि यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे जा रहे होते हैं और कह रहे थे कि फाइनली इस चीज़ ने काम कर ही दिखाया।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए वो थोड़े से सैड भी नज़र आ रहे थे। लेकिन इसके अलावा अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उनकी बॉडी वो शायद से वहाँ से डिसअपियर हो रही थी और वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, मैंने स्नो गर्ल की सोल को एक बार फिर से रिबॉर्न करने के लिए डाल दिया। अब उसके पास में एक दूसरा रास्ता है वापस से एग्जिस्ट करने का। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उस बीड के अंदर बॉर्न होता हुआ एक बेबी नज़र आ रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे इसी तरीके से इलेक्ट्रोलक्स ने इस चीज़ को किया होता है जहाँ पे स्नो गर्ल ने खुद को सेक्रीफाइस तो कर दिया लेकिन एक बार फिर से वो रिबॉर्न कर सकती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो पर्टिकुलर बीइंग है इसे सोल कहा जाता है, जो कि अब युहाओं के अंदर ही रहेगा और उसी के अंदर से बॉर्न होगा। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो धीरे धीरे करके युहाओं के सोल सी के अंदर आते हुए उससे बात करने लग गए थे और कह रहे थे कि वैसे मैंने यानी कि इस ओल्ड मैन ने काफ़ी कुछ लाइफ के अंदर देख लिया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उससे कुछ और भी आगे कहने वाले थे लेकिन इससे पहले ही आइस क्वीन समझ जाती है कि आखिर वो क्या कहने वाले हैं। वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी थी और फिर इलेक्ट्रोलक्स से कह रही होती है कि क्या तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया स्नो गर्ल को बचाने के लिए। और ये सुनने के बाद तो स्नो वाइट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। लेकिन गाइस सबसे ज़्यादा हैरान अपना युहाओ होता है, वो रोने लग जाता है। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था अपने कानों के ऊपर कि वो जो सुन रहा है क्या वो सही चीज़ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स धीरे धीरे करके उसके पास ही आ रहे होते हैं। उनकी बॉडी वो धीरे धीरे करके वहाँ से गायब होती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन तभी कहने लग जाते हैं कि मैंने बहुत कुछ देखा है बीते इन सालों के अंदर और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा वक्त आ चुका है कि मैं उस इंसान के लिए अपनी जान दे दूं जो कि मेरा लाइफ सेवियर है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ये भी कहने लग जाते हैं कि तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो कि तुम पाना चाहते हो। और ये कहते कहते अब उनकी बॉडी के और भी पार्ट्स उनकी बॉडी से दूर जा रहे थे। और हम देखते हैं कि उनके पीछे युहाओ भी खड़ा हुआ था जो कि अभी इतनी ज़्यादा बुरी हालत में आ चुका है कि उससे ढंग से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे काफ़ी इमोशनल सा हो चुका था। तभी यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहने लग जाते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और वैसे भी मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर ढेर सारा हेट्रेड और न जाने क्या क्या फेस कर रखा है युहाओ। इसके अलावा वो ये भी कहने लग जाते हैं कि भले ही मेरा रिलेशनशिप तुम्हारे लिए एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहा लेकिन यकीन करो जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ फील किया, जो फीस मैंने तुम्हारे साथ फील किया है वो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना हाथ भी यहाँ पर आगे बढ़ाने लग जाते हैं जो कि अब धीरे धीरे करके वो भी वहाँ से डिसॉल्व होता जा रहा था। लेकिन तभी वो उससे एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं और कह रहे थे कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मुझे अपने टीचर के तौर पे वर्शिप करना चाहोगे। अब यहाँ पे अब जाने से पहले वो इतनी ज़्यादा इमोशनल बात कह रहे होते हैं तो भला युहाओ किस तरीके से उनकी इस बात को नहीं मानता और अब वो काफ़ी उम्मीद के साथ में एक बार फिर से देखने लग जाते हैं और कह रहे थे कि बताओ मुझे। तो युहाओ तुरंत ही यहाँ पे कह रहा होता है कि बिल्कुल मैं आपको अपने टीचर के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा वनरेबल फील कर रहा होता है। उसके बाद तुरंत ही उन्हें काटो करता है और फिर कहने लग जाता है कि मैं सच में आपको अपने टीचर के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी थोड़े इमोशनल से नज़र आ रहे थे और कहने लग जाते हैं कि मुझे तुम्हारी यही बात सबसे ज़्यादा पसंद है, तुम्हें बहुत कुछ देखना है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि युहाओ भला कहाँ ही अभी अपने सेंसेस के अंदर होता है, वो तो रो रहा होता है जैसे कि एक छोटा बच्चा हो। एंड हम देखते हैं कि अब यहाँ पे पूरे तरीके से उनकी जो बची कुची सोल थी वो भी यहाँ पे गायब हो जाती है। और ये इस कहते साथ ही वो यहाँ पे गायब होते हैं कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं रहा। जिसके बाद तो युहाओ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में भागने लग गया था जहाँ जहाँ उनकी सोल का रेमिनेंट पार्ट जा रहा होता है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो भी गायब हो गया था जिसके चलते युहाओ वहीं पर बैठ जाता और फिर वहीं पर बैठ के वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से रोने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसका ये जो इतना ज़्यादा इमोशनल सीन होता है उसको देखने के बाद तो यहाँ पे हर एक पर्सन इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। स्नो वाइट तो यहाँ पे युहाओ की तरह ही रो रहा होता है क्योंकि उसे युहाओ का पेन जो फील हो रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे करके अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स की सोल वगैरह गायब होती है और सब कुछ नॉर्मल होने लग गया था तो एक बार फिर से यहाँ की धुंध छट जाती है और अब धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल होता है। सन वापस से अपीयर होने लग गया था। स्नो के पार्ट भी यहाँ पे वांगडोंग के ऊपर गिर रहे थे जिसके चलते हम देखते हैं कि उसे होश आ ही जाता है। जैसे ही उसे होश आता है वो तुरंत ही वहाँ से उठ के भागने लग गया था और हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ी के साथ में वो भागता हुआ अंदर की तरफ को ही चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगडोंग दोनों ही एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से परेशान होते हुए चक्कर लगा रहे होते हैं और फिर एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने युहाओ को जो कि अभी भी यहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस से फाइट कर रहा होता है। वो ढंग से होश में भी नहीं था और उसको काफ़ी पेन वगैरह भी हो रहा
था तभी वांग डोंग उसके पास में आता। उसे काफ़ी फिक्र हो रही थी युहाओ की, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में वो था और यहाँ पर उसे कह रहा था कि तुम ठीक तो हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर अपना युहाओ जो था वो यहाँ पे लगातार आवाज़ें दे रहा होता है वांग डोंग को और कह रहा था कि आखिर तुम कहाँ हो, मेरी बात सुनो, तुम कहाँ हो, मेरी बात तो सुन लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके एक बार फिर से इलेक्ट्रोलक्स अपीयर होने लग गए थे। हालांकि इस बार उनकी सोल अपीयर नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत उनकी सोल टाइप स्ट्रक्चर वहाँ अपीयर हो गया था। जिसको देखने के बाद युहाओ कहने लग जाता है कि टीचर, तभी वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें देखो इन सारे के सारी चीज़ों से अब डील करना ही होगा और ये जो वूम मैंने क्रिएट किया है तुम्हें इसे सक्सेसफुली बोर्न करने में हेल्प करनी ही होगी। वैसे तो इसे सोल कहा जाता है और वो ये कहने लग जाते हैं कि स्नो गर्ल को मैंने एक सोल के तौर पे रख दिया है। हालांकि आइस क्वीन और वॉर्म की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये जो तुम्हारी स्पिरिचुअल रिंग होगी उसके अंदर तुम्हारी पावर को ऐड कर देगा और बहुत ही ज़्यादा पावर तुम्हें देगा ये। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाते हैं कि वैसे तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम्हें इसके साथ में कोई अटैचमेंट नहीं होगी। साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि तुम्हें बस इसे लीडर के तौर पे हैंडल करना है और ये तुम्हारे साथ में एक फॉलोअर की तरह काम करेगा, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे लिए। तुम्हारे सारे ही ऑर्डर्स को इसे मानना होगा। और रही बात बाकी सारी चीज़ों की, तो याद रखना जैसे ही ये बोर्न हो जाएगा उसकी बात की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं क्योंकि अब यहाँ से जा रहा हूँ। अब एक बार फिर से युहाओ रोने लग गया था और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स उससे कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें रोने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें पता है ये जो टीयर्स होते हैं वो साइन होता है वीकनेस का। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। एक बार फिर से युहाओ को देखते हैं जो कि अकेला पड़ गया था और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्क्वीनेस तो वाइट दोनों ही कह रहे होते हैं कि हम दोनों ने अपनी बहुत ही ज़्यादा मेंटल एनर्जी को खर्च कर दिया है। युहाओ प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ ताकि तुम रिकवर हो पाओ। जिसके बाद यहाँ पे वो भी कहने लग गई थी कि हाँ फिर उसके बाद तुम आराम से अपने 15th लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाओगे और फिर तुम्हें हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाय नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे उसे भी काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा थके हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों ही सो चुके थे। अब युहाओ यहाँ पे अपने मास्टर को याद कर रहा होता है। हालांकि इसी के साथ कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा रिकवर हो गया था और फिर उसके बाद उसकी आंख भी खुल जाती है। वो नोटिस करता है कि एक रूम के अंदर अकेला है, तो फिर वहाँ से तुरंत ही उठ के चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं बेड पे आके बैठ गया था साइड में और इलेक्ट्रोलक्स के बारे में ही सोच रहा था। तभी यहाँ पे वांग डोंग आ जाता है जो कि फ़िलहाल उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था। लेकिन तभी वो देखता है कि जैसे ही उठ के बैठा हुआ है तो फिर तुरंत ही उसके पास में आ जाता है और कहता है कि तुमने किसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट को खो दिया है ना। जिसके बाद युहाओ भी अपना सर हाँ में हिला देता। तो हम देखते हैं कि वांग डोंग उसी के पास बैठ गया था। युहाओ अपने टीयर्स को साफ करता है, साथ ही वांग डोंग उसके पास में बैठा हुआ था। एंड यहाँ पे बात को घुमाने के लिए वांग डोंग कहता है कि मुझे अपनी स्पिरिट रिंग लेने के लिए जाना होगा, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊँगा। तभी यहाँ पे युहाओ कहने लग जाता है कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन इसके बाद वांग डोंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ पर क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर रुको और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं आ सकते। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। तभी यहाँ पे अपना युहाओ कहता है कि ठीक है चलो, तो फिर मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब वो तुरंत ही वहाँ से अकेला चला जाता है और हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद ही युहाओ की हालत अभी भी और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे एल्डर न्यू चेक करते हैं तो फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये जो बेबी है जिसे इलेक्ट्रोलक्स ने यहाँ एग्जिस्ट करवा के यहाँ पर छोड़ा था तभी वो बॉर्न होने वाला था। जिसके बाद एल्डर ल्यू भी कहते हैं तो क्या सच में ये बॉर्न होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी की बातें सुनने के बाद तो लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये किस तरीके के बेबी के बॉर्न होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि युहाओ तो एक लड़का है। जिसके बाद हम इलेक्ट्रोलक्स की सोल को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी कोई उससे कहता है कि तुमने काफ़ी कुछ किया है इलेक्ट्रोलक्स, अपने डिवाइन स्टोन को वर्ल्ड के अंदर से कलेक्ट कर लो। जिसके बाद हम इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं जो कि सोल फॉर्म में थे और थोड़े सैड भी नज़र आ रहे होते हैं। और वो कहने लग जाते हैं कि आखिर आप कौन है। तभी वो कहने लग जाते हैं कि तुमने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ क्लियर स्काई सेक्ट को बचाने के लिए, तो आखिर कैसे हम तुम्हारे इस फेवर को रिपे ना करेंगे। और गाइस इसके बाद आप इस डायलॉग के बाद आपको जिसकी एंट्री देखने के लिए मिलेगी आप उसे देख के दिल तो खुश कर ही लोगे। सो गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा इमोशनल भी एपिसोड रहा। खैर ये एपिसोड तो हो गया है एंड आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। सो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आजकल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं हो।